नमस्कार, मैं निधि शर्मा और आप देख रहे हैं ऑन पोस्ट टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं अलेवा गांव में। आप सबको पता है कि नॉमिनेशन की डेट आ गई है और लोग नॉमिनेशन कर चुके हैं। काफ़ी लोगों ने कर भी दिया और काफ़ी लोग एक दो दिन में कर भी देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके। तो आज हम अलेवा में आए हैं। हमारे बीच हैं भावी सरपंच सुरेश कुमार जी। आज हम इनके विचार जानते हैं कि ये आने वाले टाइम में लोगों के लिए क्या क्या काम करेंगे और लोगों के लिए मतलब बनने के बाद, सरपंच जीतने के बाद ये लोगों के लिए क्या क्या इनकी पहली प्राथमिकताएं होंगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका स्वागत है ऑन पोस्ट टीवी में। ऑन पोस्ट टीवी का आपका भी स्वागत है, धन्यवाद है जी आपका आने पर। निधि शर्मा जी आपका भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं और हम अपने गांव की तरफ से हमारे गांव में पहुंचने पर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। जैसे सर आप उम्मीदवार हो, युवा और शिक्षित उम्मीदवार हो अलेवा गांव से, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? आप क्या क्या प्राथमिकताएं लेके चल रहे हैं? सबसे पहले तो मेरी ये है जी, मेरे गांव में, पूरे गांव में, मतलब हमारे गांव में 6-7 मुक्ति धाम है जी। हमारे गांव में मुक्ति धाम में कोई, सबसे पहले बाहर के भी आवे और भी आवे जी, शमशान घाट में कोई शेड नहीं है। जैसे शेड लगवाना जी, 4 दुआरी करवाना, बस जैसे बरसात के मौसम में बहुत दिक्कत आती है जी। और जो गलियों के कार्य रह रहे हैं गांव के, बहुत अधूरे कार्य रह रहे हैं जी। बहुत पहले भी करे हैं। मैं गांव में मजदूर आदमी हूँ जी, मजदूरी का काम करता हूँ गांव में। 20 साल से यही कार्य कर रहा हूँ गांव में। गांव में किसी का जो रह रहा है वो उसको संपूर्ण कराना। गांव की फिरनी में है, गांव में जैसे बच्चों के लिए खेलों का मैदान चाहिए, पार्क चाहिए जी। और भी गांव में कई जगह है जी, पंचायत की खाली जगह, उसमें पार्क बनवाना। कई गंदे पानी की निकासी करवाना जी। जिस तरह कहीं जमीन पंचायती देख के वहीं तालाब का या पानी की निकासी के लिए समाधान होना चाहिए जी। जिस तरह मेरी बस्ती है जी, वाल्मीकि बस्ती, थोड़ी बारिश हो जाए तो सबसे पहले हमारी बस्ती में पानी आवे जी। गांव में पूरे मनपल पट्टी में भी, बादू पट्टी में भी, चैल पट्टी में भी, चारों पट्टियों में जी पानी तालाब और फ्लो मतलब तालाब की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है यहाँ पे? नहीं है जी, कोई निकासी का कहीं पे नहीं निकासी का प्रबंध जी। यही मेरे साधन पट्टी में है जी, एक डाडा वाला तालाब है, उसमें मतलब अब भी ओवरफ्लो हो रहा जी। कई तो मकानों के एक प्रजापता की चुपाड़ है जी, उस चुपाड़ के अब भी पानी भरा जी उसके पास में जी। कोई रास्ता नहीं। आपका सबसे बड़ा मकसद यही है सरपंची में आने का कि आप मतलब स्वच्छता की ओर ज्यादा ध्यान देंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले मैं तो 20 साल से मजदूरी कर रहा हूँ गाँव में, आगे मजदूरी करनी है गाँव में रह करने। गाँव की सेवा के लिए गाँव मौका दे रहा है जी। और 81 में आएगी हमारे 20 साल मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ गांव में। पहले भी अरबी मजदूरी करनी है गांव की सेवा के लिए जी। जैसे अभी शिक्षा की ओर आपका क्या योगदान रहेगा अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो? जो बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है जी गांव में, लाइब्रेरी खुलवाना जी। और बच्चों के लिए जिस तरह पढ़ाई के लिए, मेरे कॉलेज के लिए जी, बच्चों के लिए जितनी भी सहयोग होगा जी, मेरे गाँव की कन्या जावे जो कॉलेज में जाती है, उनके लिए जी कुछ न कुछ सुविधा के लिए सोच रहा हूँ भाई। झूठे वादे करा को नहीं जी, गांव में रहना है जी। बाहर तो आज वादे करके कल ना भाग जाऊंगा मैं, कहीं भाग गया और भी गया, वो झूठे वादे को नहीं करा जी। क्यों? गांव में रहना, गांव में रह रहे हैं जी। और नशे, आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज्यादा जा रही है, तो उस बारे में भी आपके कुछ? नशा के उस तरह जा रही है जी। पुलिस की सहायता लेकर तकरीबन यही सोच रहे हैं जी, नशा मुक्ति होनी चाहिए जी गाँव में। ऐसा होना चाहिए, मतलब ज्यादा नशा नहीं होना चाहिए। मेरे गाँव में कम से कम जी 100-150 स्मैकी हो रहे हैं जी। मैं नाम तो किसका करूं जी, अब भाई उसका भाई बच्चा। मेरे सबसे पहले तो यही है जी, अब कह रखा बड़े आदमी बुजुर्गों ने कहा जी, अब चोर ने क्यों मारा, चोर की मां ना मारो। जो बेच रहा है उसकी पकड़ो जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो उसकी पकड़ो जो वो लत लाने लग रहा है बच्चा में। आने वाले आगे पीढ़ी है, इन पीढ़ी में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तो पता नहीं, उनका लत ला दे है जी। दारू की भी लत ला दी और बच्चे में लत बढ़िया पीछे जी वो चोरी करने लग जाए। मेरे गांव में समरसी ट्यूबला की मोटर छोड़ देनी, डोरी छोड़ देनी, ये स्मैकी की सबसे बड़ी लत लग गई गांव में। इतनी बुरी हालत हो रही जी मेरे। मतलब आप युवाओं के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे अगर आपको गांव वाले मौका देते हैं तो? हाँ जी, युवा के लिए भी जरूरी करना जी। साथियों जो भी खेल के लिए है सहयोग जी, खेल के लिए बच्चा के लिए भी सोच रहे आगे होना चाहिए। मतलब मेरे गांव में जिस तरह स्टेडियम है जी, स्टेडियम में जिम का सामान तो है और सुविधा नहीं है मेरे उसमें स्टेडियम में जी। और गांव का सहयोग रहेगा। सबसे पहले मैं तो उनके आगे होकर चलूंगा, पीछे मेरे जो गांव का जो काम करेगा उस कार्य को पहले भी करने लग रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं जी, आगे भी पीछे नहीं हटाएंगे जी को कार्य से। तो मतलब आप गांव के लिए बिल्कुल तन मन धन से तैयार हैं, उनके लिए बिल्कुल। अगर गांव वाले आपको मौका देते हैं तो आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जैसे हाँ जी, जो गांव वाले बोलेंगे नहीं, जो उम्मीद, झूठे वादे नहीं करेंगे जी कोई भी एक भी। आज ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कल नहीं पाऊं उस चीज पे। आप जो वादा करेंगे जी
खरा करांगे जी पूरा मतलब गांव का जी। आप बोल के कुछ नहीं बता रहे, आने वाले टाइम में गांव वाले खुद ही बोल के बताएंगे। ये झूठे बातें हो जी बोलने के, तो ये पहले बोलने लग रहे जी सरकार न्यू है, वो सरकार भी कह रही और भी कहते झूठे बातें थोड़े करा जी। आप तो करके दिखावा जी, आई ना है जी। गांव ने पता है, पूरे गांव ने पता भी, इतने साल से इनके पास मजदूरी कर रहा मैं, तो पूरे गांव ने पता है, पूरा बच्चा बच्चा जानता मेरे को। मैं 20 साल हो गए जी गांव की उसमें मजदूरी कर रहा हूँ मैं। अगर गांव वाले आपको मौका देते हैं तो आपकी जो पहली कलम से पहला कार्य आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जी मेरा तो बोल भी दिया था जी, भी कह रहा हूँ, जब भी ग्रांट आओ या ना हो, मेरे गांव में एक तो गेट सोच रहा हूँ सबसे पहले जी, मैन गेट होना चाहिए, जिस तरह जी पेगा बना रखे और भी गेट के बारे में सोच रहा हूँ जी। और दूसरा कार्य जी मेरे, आप तो बताए विद्या भी बताने लग रहे हो, मेरे गाँव में शमशान में कहीं भी बिक जो शमशाना में मतलब कि शेड की सुविधा नहीं है जी। जो मुक्ति धाम है, आखिरी का धाम होता मुक्ति धाम, वहाँ रिश्तेदार भी आवे और भी जावे जी। हर एक अच्छा बुरा की वहीं पे कैसा भी आदमी है वहीं पे मुक्ति होती है जी। तो अभी आपने सुरेश जी के विचार सुने, तो हम भी आप सबसे, अपने दर्शकों से और आने वाले जो चुनाव हैं उनमें हम भी यही चाहते हैं कि इनको अच्छे से वोट दें और इनका समर्थन करें। मैं निधि शर्मा, देखते रहें ऑन पोस्ट टीवी। धन्यवाद।